Good morning, students. I welcome you in online classes. I hope you are quite well. Myself, Rosie, your social science teacher. So, let's start our class. आज हम करेंगे 5th चैप्टर इलेक्शन. इलेक्शन मीन्स चुनाव. जैसे बेटा हम अपनी क्लास के लिए इलेक्शन चुनते हैं, इलेक्शन करते हैं. जैसे हमें को क्लास में मॉनिटर बनाना है तो हम इसका लिए सबसे पहले इलेक्शन करते हैं. इलेक्शन हम वोटिंग के द्वारा कर सकते हैं. क्लास में हमें मॉनिटर सजेस्ट करना है कि कौन सा अच्छा है, तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस बेस पे हम इलेक्शन कर सकते हैं. तो इसके लिए हम वोटिंग करते हैं. जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है. इसी तरह बेटा आज हम आपको ये चैप्टर एक वीडियो के द्वारा दिखाएंगे. सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ बेटा, देखिए. जिसमें बेटा निकी सा एन अनयूजुअल मार्क ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑफ ऑन हर पेरेंट्स. शी आस्क्ड देम व्हाट इज़ दिस ऑन योर फिंगर. यानी कि निकी जो है अपनी मम्मी के, अपने पेरेंट्स के हाथ में निशान देखती है और पूछती है कि मम्मी, अपनी मदर से पूछती है किस चीज़ का निशान है. तो वेयर डिड यू गो दिस मॉर्निंग. आप सुबह सुबह कहाँ गए थे. हर मदर रिप्लाइड. उसकी मदर जो है उसे उत्तर देती है वी वेंट टू वोट इन इलेक्शन. हम वोट डालने गए थे. व्हाट इज़ एन इलेक्शन. कौन पूछ रही है. निकी. निकी अपनी मदर से पूछती है व्हाट इज़ एन इलेक्शन. इलेक्शन क्या होता है, मम्मी से पूछती है अपनी. तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी चूज़ अवर लीडर हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. तो उसकी मदर रिप्लाई करती है बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लीडर चुनते हैं और सरकार बनाते हैं. हर मदर एक्सप्लेन. उसकी मदर जो है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है. तो बेटा जिस तरह से निकी अपने पेरेंट्स से इलेक्शन के बारे में पूछती है, उस तरह से अब आप जो है अब सभी बच्चे जो है अपनी पेरेंट्स से घर जाके अपने टीचर से पूछते हैं. सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि क्या होता है इलेक्शन. तो बेटा आज मैं आपकी ये बताने जा रही हूँ कि इलेक्शन जो है क्या होता है. तो इसके लिए हम एक वीडियो दिखाऊंगी आपको. तो बेटा आप इसे अच्छे से देखें और फिर मुझे इसका आंसर दें. तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. Elections Part 1. India is the largest democracy in the world. Just as we have elections in the class for the class monitor, we also have elections for our state and country. We elect or choose our own leaders who form the government and run the country. This process of electing our leaders is known as election. Voting in India. In India, leaders are elected through a process known as voting. People who elect their leaders are known as voters. All Indian citizens who are 18 years and above are allowed to vote in the elections. Elections in a big country like ours need a lot of planning and organization. The Election Commission is responsible for conducting elections in India. It plans everything, decides the dates, holds the elections, provides all the details and announces the results. It also makes sure that elections take place in a fair and impartial manner. The voters go to the polling booth to vote. They have to be provided with an identity card which they carry when they go to vote. It is known as a voter's ID card. It has all the details of the person, including a photograph. Voting is done by secret ballot. Nowadays, electronic voting machines are used to vote, wherein people cast their votes by just pressing a button.
तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा? जैसे बेटा इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी कंट्री, तो इट मीन्स इंडिया जो है बेटा वो इसमें जो गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा चूज़ की जाती है। पीपल जो है जिसे ज़्यादा वोट देते हैं और वही हमारा विनर होता है और हम उसे अपनी सरकार बनाते हैं। तो बेटा ये क्या है? इलेक्शन। इसी प्रोसेस से हम अपना वोट डालते हैं। और बेटा इसमें बेटा जैसे आप इस पिक्चर को देखो बेटा, ये निशान देख रहे हो आप, ये जो लोग वोट डाल चुके होते हैं उनके मार्क लगाया जाता है। इस मार्क का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति एक बार से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। तो बेटे ये जो वोट दे के आते हैं उन पर ये निशान लगाया जाता है। बेटा इसमें क्या होता है, लोग जो हैं हु कैन वोट आर इशूड ए वोटर आईडी, यानी कि हमें इसमें वोट डालने से पहले हमें आईडी चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा आधार कार्ड हो जाए या राशन कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, तो इस वोट डालने से पहले हमें आईडी जो है अपने साथ ले जानी होती है। और इसमें 18 साल से ऊपर के व्यक्ति ही, 18 साल के हो या 18 साल से ऊपर, इससे व्यक्ति ही वोट डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें पोलिंग बूथ पे जाना होता है और हमें जो है अपना आईडी साथ ले जानी होती है। वहाँ एक सीक्रेट बैलेट होता है बेटा, इस तरह से एक मशीन होती है, ये बेटा इस तरह से मशीन होती है वहाँ पर, EVM मशीन, यानी कि इलेक्शन वोटिंग मशीन। इस मशीन पे सभी जो पार्टीज़ खड़ी होती हैं उनके सिंबल होते हैं और जिसे हमें वोट देना है हमें उस सिंबल के जो बटन है उस पर क्लिक करना होता है। तो इस तरह से हमारा वोट जो है चला जाता है। और इसमें बेटा जिस तरह से पॉलिटिशियन पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिकल, जिसमें काफ़ी लोग खड़े होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे BJP पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जैसे ये देखो बेटा सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सिंबल किसका है? हाथ का निशान है, ये INC का है। और ये नीचे देखो सिंबल कमल का फूल है, ये BJP का है। तो बेटा हमें इन दोनों में से अब जिसको वोट देना है हम उस बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारा वोट चला जाता है। जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो हमारा देश का लीडर चुना जाता है। लास्ट में बेटा वोटिंग होती है और जब जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो हमारा लीडर रहता है और हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमने अपने PM जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने लिए चुना और वो हमारे देश का प्रशासन जो है वो अच्छे से चला रहे हैं। और अब महामारी जैसे फैली हुई है कोरोना वायरस, उसमें भी काफ़ी सारे हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं टाइम टू टाइम और हमारे देश को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस बीमारी से। तो इस तरह कोरोना वायरस जैसे काफ़ी सारे नेचुरल डिसास्टर भी आ जाते हैं और भी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं और भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके लिए हमें एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करे। ओके बेटा, ये है हमारा इलेक्शन। तो बेटा आप समझ गए होंगे इलेक्शन क्या होता है, किस तरह से इसमें लोग खड़े होते हैं, किस तरह से हम वोट दे सकते हैं, किस तरह किसी को हम विनर बना सकते हैं, अपना वोट देकर अपने मत का सदुपयोग कर सकते हैं, किस तरह हम अपने क्वालिटी लीडर को चुन सकते हैं। तो इस तरह बेटा आप भी बड़े होकर अपने देश के लिए अच्छा काम करें और अपने लिए एक अच्छा लीडर चुनें। थैंक यू। को वर्कशीट नंबर 1 दे रही हूँ होमवर्क के लिए मैं, तो ये आपको करना है। एक बार मैं आपको समझा रही हूँ बेटा, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ दे रखा है। आप स्टार्टिंग में देखिए, इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। तो बेटा ये आपको ग्राफ दे रखे हैं, ऊपर दे रखे हैं नंबर ऑफ मैन हु वोटेड, मैन की संख्या, यानी कि जो A है बेटा ये A एक्सिस शो कर रहा है नंबर ऑफ पीपल को और X शो कर रहा है यहाँ, ये किसको शो कर रहा है बेटा? ईयर को। तो आपको ये बताना है। और नीचे है बेटा वुमेन में, इसमें भी यही है, A पीपल को शो कर रहा है और X ईयर को। तो आप यहाँ देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी मैन वोटेड इन 2003, तो आपको 2003 में बताना है कितने लोगों ने वोट दिए। नेक्स्ट में बताना है आपको 2008 में वुमेन ने कितने वोट दिए। थर्ड क्वेश्चन में बताना है राइट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड इन 2003, यानी कि टोटल नंबर बताने हैं पीपल की 2003 में कितने दिए, लिखना है आपको। फोर्थ में बेटा इन विच ईयर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वोट इन इलेक्शंस, तो आपको इसमें
कौन से साल मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट दिए। और फिफ्थ में बताना है बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैन और वुमेन, दोनों में डिफरेंस अंतर बताना है मैन और वुमेन की संख्या में कि 2008 में उनमें से किस में वोट दिए, मैन और वुमेन में दोनों में बताना है बेटा क्या है। दो दे रखे हैं ना जैसे ग्राफ, ये बेटा 2008 में इसमें और इसमें दोनों में बताना है ग्राफ चेक करके बेटा। और फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी मैन वोटेड इन 2013, 2013 में कितने मैन ने वोट किए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैन हु वोटेड इन 2008 एंड 2013, तो आपको दोनों ईयर में डिफरेंस बताना है मैन के बीच में। ओके बेटा, आपको जितना समझ में आए वो आप करें, जो नहीं आए वो उसे छोड़ते हैं, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा देंगे। ओके बेटा, इसके बाद वर्कशीट नंबर नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2 है होमवर्क में। इसमें बेटा आपको पैसेज दिया हुआ है ऊपर, तो ये आपको रीड करना है और नीचे 3 क्वेश्चन है ये आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज टी.एन. ससान, तो इसमें बेटा आंसर आपको इस पैसेज में देखना है, फाइंड आउट करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज़ नेम द गवर्नमेंट बॉडी फॉर विच ही वर्कड, यानी कि नेम बताना है गवर्नमेंट का, वो किसके लिए काम करता था, कौन, टी.एन. ससान। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज हिज रोल एज द हेड ऑफ हिज गवर्नमेंट बॉडी, और उसका रोल क्या था गवर्नमेंट बॉडी के रूप में। तो बेटा आपको ये 3 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं। ओके बेटा, इसके बाद आपको जो 2 क्वेश्चन रह गए थे बेटा 4th चैप्टर के, वो आप लिख लीजिए बेटा एक बार। ये आपको फेयर नोटबुक में करना है 4th चैप्टर का जो रह गया था। इसमें देखिए डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द फ्रीजेड जोन, यानी कि फ्रीजेड जोन में लोगों की लाइफ कैसी है, वहाँ कैसे रहते हैं लोग। आंसर इज़ द पीपल लिव इन परमानेंट हाउस मेड ऑफ वुड, यानी कि जो पीपल हैं वो परमानेंट हाउस में रहते हैं और जो लकड़ी से बने होते हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है बेटा वहाँ का, हंटिंग करना और फिशिंग करना। दे वियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वूल एंड एनिमल स्किन, वे वहाँ ऊन से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं, जो कुछ कपड़े जो हैं वो एनिमल्स की खाल या स्किन मतलब त्वचा खाल के बने हुए होते हैं जो कि गर्म होते हैं। जैसे शिप है, इनके कपड़े जो है उन गर्म होती है और इनसे बने हुए वो कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कंट्रीज सिचुएटेड इन द फ्रीजेड जोन आर कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, वाई आर दे कॉल्ड सो, यानी कि फ्रीजेड जोन में जो कंट्रीज़ हैं उन्हें लैंड ऑफ मिडनाइट क्यों कहा गया है। तो बेटा इसमें इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसलिए कहा गया कि जो फ्रीजेड जोन में बेटा जो एरिया है यहाँ सनसेट कभी नहीं होता ईयर के कुछ पोर्शन तक, और यहाँ जो डे और सो अलोंग द आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, यानी ये आर्टिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल के साथ साथ ही होता है ये दिन। और इसमें एंटायर 6 मंथ्स या पूरे 6 मंथ्स एट द पोल्स, ये पोल्स पर ही रहता है। ओके बेटा, आपको ये 2 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से लिखने हैं। राइट नीट एंड क्लीन। ओके बेटा, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू वेरी